जड़ों में, पेड़ों की जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन एक चीज होती है, जानते हैं आप? हाँ, वो आपको दिखाई नहीं देगी, पर अगर वो ना हो तो पेड़ जी नहीं सकता। और वो भी जो काम करती हैं प्रजातियां छोटे जीवाणुओं की, वो सब भी बहुत टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं। फिर समझ में नहीं आएगा कि आम आर्टिफिशियली क्यों पकाने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो अब प्राकृतिक तरीके से पक ही नहीं सकते। फिर समझ में नहीं आएगा कि इंसान ही क्यों बदल गया, हमारी भावनाएं क्यों बदल रही हैं, विचार क्यों बदल रहे हैं। हम देखो हैं तो सबसे पहले मिट्टी ही ना। उसी मिट्टी से अहंता पैदा होती है, द सेंस ऑफ सेल्फ, मिट्टी से ही तो। वो जब पूरी मिट्टी ही बदल जाएगी तो तुम वही रह जाओगे क्या जो तुम हो? मिट्टी का कोई तत्व नहीं है जो आपके शरीर में नहीं पाया जाता हो। वो सब जब ऊपर नीचे हो जाएंगे तो आप भी वो नहीं रह जाओगे जो आप हो, आपकी स्पीशीज ही बदल जानी है, आप कुछ और हो जाओगे। वो क्लाइमेट चेंज नहीं है, वो स्पीशीज चेंज है। प्लेन का फिजिकल इंस्पेक्शन भी होता है उड़ने से पहले। 2 बजे की फ्लाइट है, वो फिजिकल इंस्पेक्शन स्टाफ भी करता है, पायलट्स भी करते हैं। फिजिकल इंस्पेक्शन कैसे होगा? वो प्लेन खड़ा हुआ है वहां पर, कितने पेड़ होते हैं वो पूरे फील्ड में, रनवे में और एयरफील्ड में कितने पेड़ होते हैं? एक भी नहीं। प्लेन वहां खड़ा हुआ है, आपको उस लंबे चौड़े प्लेन में ऐसे पूरा घूम के इंस्पेक्शन करना है। इंसान तो इंसान है, एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय है। 50 डिग्री टेम्परेचर में वो कितना इंस्पेक्शन करेगा? तो आपने फिर भूल होने की, किसी फॉल्ट को ओवरलुक करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी? वो भी यही कहेगा कि जल्दी से चक्कर लगा के भागो, इतनी गर्मी में मैं कहां छोटे छोटे क्रैक्स देखूं। अरे मुझे यहां पर विंग में एक माइनर क्रैक दिखाई दिया। फिजिकल इंस्पेक्शन करना होता है पूरा। कौन करेगा 50 डिग्री में, वो भी जब दोपहर 2 बजे की फ्लाइट है? सारा जो क्रू है और जो पायलट्स हैं वो भी इंसान है। वो भी कहीं से आ रहे हैं, ड्राइव करके आ रहे हैं, अपने घरों से आ रहे हैं, कुछ करके आ रहे हैं। इतनी गर्मी है, आपको थोड़ी सी गर्मी हो जाती है, आप बोलते हो भेजा आउट हो गया। वो लोग भी जो आ रहे हैं वो भी तो इंसान है। गलतियों की संभावना बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और टेम्परेचर बढ़ने पर आप अपने आसपास का तापमान कम रखने के लिए जो कुछ करोगे वो टेम्परेचर को और बढ़ाएगा। कूलिंग के लिए जो कुछ किया जाता है वो एटमॉस्फेरिक हीटिंग कर देता है। समझ रहे हो? हीटिंग होगी तो आपकी कूलिंग नीड्स और बढ़ जाएंगी, और कूलिंग के लिए आप जो कुछ करोगे वो एटमॉस्फेरिक हीटिंग को और बढ़ा देगा। अब रोक सकते हो तो रोको। और जो फीडबैक साइकिल्स हैं उसकी तो हम बहुत बार बात कर ही चुके हैं। तुम कितना भी एडवांस डिजाइन बना लो प्लेन का, बर्ड हिट्स कैसे रोक लोगे बताओ? वो एक बर्ड नहीं होती, कई बार तो पूरा झुंड, फ्लॉक आता है। क्या करोगे उनका? तुमने उनके घर छीन लिए तो वो जो बर्ड्स हैं बेचारी, वो मालूम है किस लालच में आती हैं? जो रनवे होता है इसके इधर उधर दोनों तरफ घास होती है, और उस घास में छोटे छोटे कीड़े होते हैं। तो उनके लालच में चिड़िया आ जाती है, क्योंकि चिड़ियों का जो प्राकृतिक घर था वो तो तुमने छीन लिया। एक तरह से कहो तो ये प्लेन पर बर्ड हिट नहीं हुई है, ये बर्ड पर प्लेन हिट हुआ है, क्योंकि जगह तो वो बर्ड की थी। बर्ड अपना पेड़ खोजती है, पेड़ नहीं मिलता तो वहां जो तुम्हारे रनवे के बगल में घास है वो उसमें आ जाती है कुछ खाने के लिए। और ये बर्ड हिट नहीं होती, इसको बोलते हैं बर्ड इंजेक्शन। वो जो इंजन होता है, जेट इंजन, वो खींच लेता है अंदर, इंजेस्ट कर लेता है। बर्ड नहीं पगलाई है कि जाके इंजन में घुसेगी। जेट इंजन एक चिड़िया को नहीं खींचता है, वो पूरे फ्लॉक को खींच लेता है अंदर।
तुम कैसे रोक लोगे उनको? और जैसे जैसे तुम जानवरों के घर काटते जाओगे वैसे वैसे वो तुम्हारे शहरों, मोहल्लों और एयरपोर्ट्स के भी आसपास आते ही जाएंगे। उन्हें कैसे रोकोगे? कोई भी चिड़िया 50 डिग्री में धूप में नहीं निकलना चाहती। क्यों निकल रही है? चिड़ियों का आमतौर पे कौन सा समय होता है गति करने का? सुबह का और शाम का। खासकर भरी गर्मियों की दोपहरी में चिड़िया बाहर नहीं, आपको अभी गर्मी में चहचहाट नहीं सुनाई देगी। पर चिड़िया क्यों बाहर है? क्योंकि सुबह शाम उसको खाने ही नहीं मिल रहा है। जब उसको सुबह शाम खाना नहीं मिल रहा तो दोपहर में भी तलाश रही कहीं कुछ मिल जाए खाने को। खाना क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि जहां उसको खाना मिलता था उन जगहों पर इंसान जाकर बैठ गया है। क्यों? क्योंकि आपको वंश वृद्धि करनी है, क्योंकि आपको फैलना है, हमें और जगह चाहिए। अभी द्वितीय विश्व युद्ध की बात करी, वो शुरू ही ऐसे हुआ था। हिटलर बोला जर्मन रेस के लिए जर्मनी बहुत थोड़ी जगह है। तो बोला ये पूर्व की ओर ये स्लाव लोग रहते हैं, उसमें रूसी भी आते हैं और जितना सब स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, चेक सब लोग आते हैं। ये बोला ये स्लाव लोग रहते हैं, इंफीरियर रेसेस हैं, हम इनकी ज़मीन ले लेते हैं, यहाँ पे जर्मनों को बसाएंगे। तो पोलैंड में घुस गया सबसे पहले। ये हमारी जो फैलने की है ना, हर जगह फैल जाओ, दूसरों की ज़मीन ले लो। हम सिर्फ दूसरे इंसानों की ज़मीन थोड़ी ले रहे हैं, सबसे ज़्यादा तो हमने जानवरों की ज़मीन ली है। वो उनकी ज़मीन थी, उस पर वो लाखों साल से रहते थे, तुमने उनकी अब ज़मीन ले ली है, वो कहाँ जाएं? और कोई चिड़िया इंसान के पास नहीं आना चाहती। चिड़िया के पास जाओ, देखा तुरंत क्या करती है? तुम चिड़ियों को मजबूर कर रहे हो तुम्हारे पास आने के लिए, क्योंकि तुमने उनकी जगह ले ली, उनका पेड़ ले लिया, उनका भोजन ले लिया। वो क्या करें? उनको घोंसला बनाने तक की जगह नहीं है, हर जगह तुम फैल गए हो। जैसे हिटलर बोल रहा था मुझे फैलना है। प्लेन तो प्लेन है, आपकी जो साधारण बाइक है या कार है ये भी बनी नहीं है एक तापमान से आगे बर्दाश्त करने के लिए। खड़ी बाइकों में विस्फोट हो रहे हैं। बाइक खड़ी है, खड़े खड़े फट गई। इसमें दो चीजें एक साथ शामिल हैं। एक तो ये कि अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं। पर गरीबों को शांत रखने के लिए उनको बहुत ही लो एंड की टेक्नोलॉजी देनी जरूरी है, नहीं तो वो विद्रोह कर देंगे। तो बाइकों के वही मॉडल जो आज भी हैं और आज से 30-40 साल पहले भी थे, 30-40 साल पहले ज़्यादा रोबस्ट होते थे, ज़्यादा मजबूत होते थे। आज वही मॉडल आता है, वो बहुत हल्का रहता है। पर एक तरह की सस्ती बाइक गरीबों में बांटनी ज़रूरी है, नहीं तो सरकारें गिरा देंगे गरीब। और ये जो लो एंड टेक्नोलॉजी है जो गरीबों में वितरित करी जाएगी, जिसको आम आदमी इस्तेमाल करेगा, वो सारी वही है जो क्लाइमेट चेंज से बिल्कुल वल्नरेबल है। वो फटेगी बाइक, वो बनाई ही ऐसी गई है कि फटे। ज़्यादा अगर उसको मजबूत बनाओगे तो महंगी हो जाएगी, महंगी हो जाएगी तो बिकेगी नहीं, बिकेगी नहीं तो गरीब को मिलेगी नहीं, गरीब को नहीं मिलेगी तो गरीब सरकार पलट देगा। ये जो आप कारें चलाते हो, भारत में जो सबसे प्रसिद्ध कार ब्रांड्स हैं, आपको क्या लग रहा है इनमें कोई दम है? 70-80% भारतीय जो कारें चला रहे हैं, ये कार नहीं है, ये एक तरह के मूविंग कॉफिन्स हैं। इनको कोई जोर से मुक्का मार दे तो पिचक जाए। इनकी सेफ्टी रेटिंग्स आप देखिएगा क्या है। ये ज़्यादातर ऐसी हैं कि ये किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में भी एक्सपोर्ट नहीं करी जा सकती, कोई इन्हें अपने आने नहीं देगा, और हम उनको बहुत शान से चलाते हैं कि ये हमारी, देखो ये हमारे ब्रांड्स हैं। ये सब जो लो एंड टेक्नोलॉजी है, ये क्लाइमेट चेंज के आगे रुकेगी? क्या होगा इसका? साधारण भी जब टेम्परेचर हो तो जो सीमेंटेड रोड्स होती हैं, जैसे यमुना एक्सप्रेसवे है, उस पर आप अगर बिना रुके गाड़ी चला गए 2-3 घंटे तो टायर बहुत गर्म हो जाता है। जो थोड़े हाई एंड व्हीकल्स होते हैं ना, उनमें डैशबोर्ड पे टायर का टेम्परेचर भी आ रहा होता है कि आपको पता रहे कि टायर कितना गर्म हो गया। पर जो गाड़ियां हमें दी जाती हैं चलाने के लिए, ये बोल के कि देखो भारत
अब आगे बढ़ रहा है, हमारी अपनी ये सब गाड़ियाँ, उनमें कुछ नहीं ऐसा है। साधारण राइड भी अगर आपने 3 घंटे लगातार चला दी उस रोड पे तो टायर गर्म हो जाएगा और फटेगा। और क्लाइमेट चेंज के बाद क्या होगा, अब ये सोच लो कि जब टेम्परेचर भी ऊपर से आग बरस रहा है और टायर आपको कोई बहुत हाई क्वालिटी के दिए नहीं जाएंगे, आपको तो कहा जाएगा ये जो मिल रहा है इसी पर स्वाभिमान के नाते गुमान कर लो कि ये टायर हमको मिला है। ये वो टायर थोड़ी हैं जो इंटरनेशनली चलते हैं। और इसीलिए क्लाइमेट चेंज जैसी आपदाओं का सबसे ज़्यादा असर भारत जैसे देशों पर ही पड़ना है। भारत उन 5 शीर्ष देशों में है जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा आहत होंगे, कहूँगा बर्बाद होंगे। और 5 में बाकी 2 तुम्हारे पड़ोसी हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश। आचार्य जी, फिर हम स्पीड ऑफ सॉल्यूशन पर बात करते हैं तो हम ये कहते थे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस जो सेचुरेशन पॉइंट है उसको होने से रोकना पड़ेगा, वो हो ही चुका है। और हम फिर लोगों को बात करते हैं कि कॉन्शियस लिविंग की तरफ लेके आए। लोगों से हम बात करते हैं कि आप कॉन्शियस लिविंग की तरफ आओ, आप अपना समझो कि आपकी कामनाएं क्या हैं, आपके कार्बन फुटप्रिंट्स क्या हैं, और ये सब समझो। और फिर आप अपनी दिनचर्या जो भी करते हो उसमें सब आपको समझ आएगा कि कितना वो कार्बन वगैरह एमिट कर रहा है। पर इस सब से सोल्यूशन हो कैसे पाएगा, ये काफी काफी लंबा चला जाएगा ये चीज। मैंने इतनी देर में सॉल्यूशन शब्द एक बार भी इस्तेमाल किया, मैं बार बार बोल रहा था रूट कॉज, रूट कॉज। हमें गुमान ये रहता है कि समस्या तो हम जानते ही हैं, हमें अब समाधान बता दो। जबकि तुम्हारी समस्या ये है कि तुम समस्या ही नहीं जानते हो। तुम मान के चलते हो समस्या तो हमें पता है, सॉल्यूशन बताइए ना, सॉल्यूशन बताइए ना, क्या समस्या तुम्हें क्या पता है। मैं रूट कॉज इतनी देर से बोल रहा था, क्या है रूट कॉज जानते भी हो। ये सब कुछ जो हो रहा है उसका तुम्हें एक रीजन बताया जाएगा, तुम कहोगे उससे गहरा रीजन है क्लाइमेट चेंज। नहीं, क्लाइमेट चेंज भी रूट कॉज नहीं है, कुछ और है रूट कॉज। और वो जो रूट कॉज है उसका समाधान हो रहा है अभी, यही है समाधान, यही है समाधान। जहां समाधान हो रहा है वहां बैठ के तुम पूछ रहे हो समाधान क्या है। जहां समाधान हो ही रहा है वहां बैठ के पूछ रहे हो समाधान क्या है। तो मैं क्या बताऊं क्या समाधान है। हमें समाधान समझ में आता है, ठीक है, लेकिन हम इसके बारे में, लेकिन हम बहुत चंद लोग हैं, ठीक है। तो संख्या और बढ़ाओ ना, हाँ, हम यही समाधान है। जब लोगों से बात करने जाते हैं इस बारे में, हाँ, तो कोई, जैसे अब ये सत्र में भी बात हो रही थी ना कि लोग अपना कपड़ा ओढ़ के बैठे हैं अपने सामने। लोग नहीं बैठे हैं, आप मेरे सामने बैठे हो, मैंने तो आपको समझा दिया। आप कपड़ा ओढ़ के बैठे हो इसलिए आप दूसरों को नहीं समझा पाते। अगर समाधान यही है कि संख्या बल बढ़ाओ, तो संख्या बल बढ़ाने के रास्ते में बाहर के लोग बाधा नहीं है, आप बाधा हो। क्योंकि संख्या आपको बढ़ानी है और आपसे बढ़ाई नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि आप ही भीतर कहीं ना कहीं मेरा विरोध लेकर बैठे हुए हो। आपके पास ही कोई ऐसी मान्यता है, कोई स्वार्थ है जो मुझे स्वीकार नहीं कर रही है पूरी तरह से। तो इसलिए फिर जब आप बाहर जाते हो तो फिर होंठ सिल जाते हैं। जो बात में दम होना चाहिए, जो सच्चाई होनी चाहिए और जो गरज होनी चाहिए वो रहती नहीं है, तो फिर कोई सुनता नहीं आपकी। यही समस्या है, ये है समस्या। आप सब जो लोग हो ना, मैं बताता हूं आपका, अगर हम कार्बन फुटप्रिंट देखें पूरी गीता कम्युनिटी का, आपका कार्बन फुटप्रिंट आपके ही समान इकोनॉमिक स्टेटस वाली क्लास से छोटा आएगा। यह है समाधान। कहने को आप यहां गीता पढ़ने आए हो, पर गीता पढ़ने के साथ साथ आप क्लाइमेट क्राइसिस का समाधान स्वयं ही बन रहे हो। अगर हम एक स्टडी कर पाए कि आप लोगों का कार्बन फुटप्रिंट कितना है और आप ही के जैसे आर्थिक स्तर वाले किसी दूसरे सैंपल का कार्बन फुटप्रिंट कितना है, तो आप पाओगे आपका कार्बन फुटप्रिंट कम है। आप हो समाधान, पर आप ये समाधान फैलने कहां दे रहे हो। आप खुद उसको ब्लॉक करके बैठे हो। ऐसा लगता है फिर कि क्लाइमेट कोलैप्स की वजह से जो भी हम बात कर रहे थे कि सब पागल हो जाएंगे, मर ही जाएंगे, वो तो फिर ऐसा लगता है कि निश्चित ही है, क्योंकि आप बात करते हैं ना वो कि आपके ऊपर है, कुछ भी है नहीं।
है, सब तुम्हारे ऊपर है। तो क्लाइमेट कोलैप्स होगा तो तुम्हारे ऊपर है बात। निश्चित अगर है तो तुमने निश्चित किया है। ये तय है यदि कि पूर्ण विध्वंस होगा तो वो तुमने तय करा है, वो अपने आप नहीं तय हुआ है, वो तुमने तय करा है। अरे यार देखो ना, जहां तुम्हारे स्वार्थ होते हैं वहां तुमने कितनी जान लगाई है, जिंदगी में लगाई है कि नहीं लगाई है? और जो काम हम कर रहे हैं उसके लिए कितनी जान लगा देते हो, अब ये भी बता दो। कितनी जान लगा देते हो? तुम चाहो तो समाधान हो सकता है, पर तुम्हारी चाहते सब दूसरी दिशा की हैं। जहां स्वार्थ होता है वहां सब लोग पूरी जान लगाने को तैयार हो जाते हैं। यहां तो ऐसे समझते हो कि ऐसे ही कुछ हो रहा है, दान अनुदान चंदे का काम हो रहा है, पार्ट टाइम जाके थोड़ा बहुत कुछ कर दिया तो कर दिया। बाकी मेन स्ट्रीम हमारा काम वही है जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी का है। ये तो तुम्हारी धारणा है कि हैं तो हम मेन स्ट्रीम समाज में ही। यहां आचार्य जी के लिए थोड़ा बहुत 5-10 मिनट आधा घंटा निकाल के या वीकेंड पर 2 घंटा निकाल करके कुछ कर देंगे। जो तुम्हारी चाहते होती हैं उनको भी इतना ही समय देते हो? अपनी कामनाओं हसरतों के पीछे भी इतना ही जोर लगाते हो बस? वहां तो पूरी जान झोंक देते हो, इस काम में बहुत बड़े बन जाते हो। वही हो रहा है जो तुम चाहते हो, और अगर समाधान है तो वो भी तुम्हारे माध्यम से है। फैलो, तुम फैलोगे तो समाधान फैलेगा। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं। यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।